गई है। इंदौर जीतू पटवारी के मामले में पुलिस की तरफ से अधिकारियों का बयान देते हुए डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राजेंद्र नगर थाने के मामले में सूचना के आधार पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक का नाम इरफान और रोनी भाई है। दोनों के पास से 10.8 ग्राम ब्राउन शुगर मिली थी, जिसमें टेस्टिंग के बाद एफआईआर दर्ज की जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला था कि यह मादक पदार्थ 2 लोगों को देने जा रहे थे, जिसमें एक का नाम नाना पटवारी है और दूसरे का नाम मानव गंगावानी है। डीसीपी ने बताया कि नाना पटवारी पर पूर्व से 9 अपराध दर्ज है, जबकि लोगों की अपराध की जांच की जा रही है। डीसीपी ने बताया कि फिलहाल इसमें एफआईआर की कार्रवाई 2 लोगों पर चल रही है, बाकी जांच के बाद इसमें नाम शामिल किए जाएंगे। वहीं इस मामले पर जीतू पटवारी के वकील जय हार्डिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं अभी थाने आया था तो मुझे जानकारी दी गई है कि नाना पटवारी को मौके पर लेकर गए हैं। पुलिस ने जय हार्डिया को बताया है कि 2 लोग पर एफआईआर हो रही है, इसमें नाना से पूछताछ हो रही है। जय हार्डिया ने कहा कि अभी तक उनका नाना से कोई मुलाकात नहीं हुआ है। हालांकि हमने जो आवेदन दिया था उस पर पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नाना पुलिस हिरासत में है। फिलहाल पुलिस ने हमें यह जानकारी दी है कि उसे कितने बजे हिरासत में लिया गया था और ना ही अभी हमारी मुलाकात नाना से हुई है। इंदौर शहर के कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि परिवार के लोगों ने बताया है कि सुबह से उनका मोबाइल बंद था, जिसकी शिकायत करने भी थाने गए थे। चिंटू चौकसे ने कहा कि मोपरा में अन्याय और अत्याचार की सरकार है। नहीं, जहाँ तक है कि उसको गिरफ्तार पुलिस ने किया है कि वो कहाँ, ये अभी आज की अभी 5 बजे या 4:30 बजे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हमने 4 बजे एक आवेदन दिया है कि 10 बजे से उसका मोबाइल बंद आ रहा है। हमको उसकी गाड़ी भी मिली हुई है और भरत नाना कहाँ है हमें इसकी जानकारी नहीं। यदि आपने भी गिरफ्तार करा है तो हमें 1 मिनट उससे मिलवा दो। तो उन्होंने बोला कि हम जांच करके आधे पौन घंटे में आपको बताते हैं। गाड़ी यहाँ पे सनशाइन फार्म हाउस पे मिली और आवेदन जो बीच वाला भाई है भरत के नाम से हमने राजेंद्र नगर थाने में लगाया। क्या बोल के निकले थे सुबह करते ही? नहीं, वो रूटीन में जो जाता है एक्सरसाइज करने या योगा करने उसमें गया हो। लेकिन इस बात की जानकारी है कि 2 जो ड्रग पेडलर पकड़ाए हैं उनसे पूछताछ में नाना पटवारी का नाम सामने आया है। तो ये हमें तो नहीं जानकारी। पुलिस हम यदि मिलवा दे हमें नाना से तो मैं आगे की बात कर सकता हूँ और क्या कार्रवाई करी ये बता दे तो मैं आपको बाइट दे सकता हूँ। आपने इस पूरे मामले की शिकायत किन अधिकारियों को की और क्या आपने शिकायत में उल्लेख? नहीं, आवेदन में आई थाने पे दे के आया हूँ। थाने पे देने के बाद अभी तक मुझे जानकारी नहीं। उन्होंने बोला कि आधे घंटे में हम फोन करते हैं। आवेदन में क्या जिक्र किया आपने? हमने ये कह रहा है कि उसका मोबाइल बंद आ रहा, गाड़ी अनाथ मिली, लावारिस स्थिति में मिली है और हमारा भाई मिल नहीं रहा। नाना भैया का मोबाइल सुबह 9:30 बजे परिवार के लोग थाने में इसकी शिकायत करने गए थे कि नाना भैया का मोबाइल बंद है। इसका भी हमको आप लोगों के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि नाना पटवारी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी जानकारी में नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया गया और कहाँ है, क्या है और किस लिए गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोगों के पास अभी है नहीं। लेकिन चूँकि मध्य प्रदेश में अन्याय अत्याचार का बोलबाला है और जिस तरीके से जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश में युवाओं की, बेरोजगारों की, दलितों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को लगातार उजागर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से ये सरकार अत्याचार उतर आई है कुछ भी हो सकता है। ये निश्चित ही जैसा सरकार का रवैया है और निर्दोष लोगों को जेल के अंदर ठूस रही है। इस मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आदरणीय जीतू पटवारी जी पूरे मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, सरकार को बेनकाब कर रहे हैं, तो उनको हरास करने के लिए, परेशान करने के लिए सरकार कोई भी अनुचित कदम उठा सकती है। उन्होंने नाना पटवारी का नाम लिया है। देखिए, ये तो आप सबको पता है
कि पुलिस 4 डंडे मारती तो कौन किसका नाम लेता है। इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा एम्पायर है, अरबों खरबों की संपत्ति, कुछ संपत्ति के मालिक है पटवारी परिवार। तो क्या आवश्यकता है ये इतने जो जिसकी समाज में कोई इज्जत ही नहीं, जिस धंधे की, मतलब ऐसा धंधा जो समाज को विकृत कर रहा है, ऐसा धंधा पटवारी परिवार का कोई सदस्य करेगा? ये तो सोचने योग्य बात है। ये थाना राजेंद्र नगर का मामला है। आज सूचना के आधार पर हम लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा था। उसमें अभी एक का नाम इरफान खान उर्फ गोलू चंदेरी निकल के आ रहा है, दूसरा रानी भाई करके निकल के आ रहा है। उन दोनों को अभी उस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करी जा रही है। उसमें उनके पास से 10.8 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी हम लोग टेस्टिंग उपरांत उसमें FIR दर्ज की प्रक्रिया हमारी चालू है। उनसे प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि ये लोग जो मादक पदार्थ है उसको 2 लोगों को देने जा रहे थे, जिसमें एक का नाम नाना पटवारी है और दूसरे का नाम मानव गंगवानी। अभी आपराधिक रिकॉर्ड हम लोगों ने निकाला है, तो नाना पटवारी पर 9 अपराध हैं और बाकी 3 लोगों के हम लोग अभी अपराध निकाल अभी इसमें FIR की कार्रवाई चल रही है 2 लोगों के खिलाफ, जो प्रारंभिक हम लोगों ने सूचना के आधार पर पकड़े हैं, और उनकी सूचना के आधार पर जो आदमी इसमें निकलेंगे उन पर हम लोग वैधानिक कार्रवाई। अभी इसमें प्रारंभिक कार्रवाई चल रही है, उसके बाद हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी आगे की कार्रवाई आपको अवगत कराएंगे। कहाँ बुलाया था नाना पटवारी को? थैंक यू।